शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो इंतहाई आले रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। सब तारीफ़ें मेरे रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। सलातो वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्केरी उर्दू टेल्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करें। ये अल्लाह और उनके फरिश्तों का विर्द है। कुरान पाक बमा तर्जमा और 5 टाइम नमाज पढ़ा करें। सीरत नबी की किताबें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। और आज की स्टोरीज़ बहुत खौफनाक और पुरसरार कहानी है जो कि मेरे साथ नुमान ने शेयर की। नुमान कहते हैं कि ये जो स्टोरीज़ हैं ये 1947 की हैं, जब मेरी दादी इंडिया से पाकिस्तान में आई और उनका इत्तफाकन जो रहने की जगह बनी वो लाहौर के एक देली गेट है जिसके अंदर मुख्तलिफ जगह हैं, जिसमें एक जगह का नाम कुचा शाह हुसैन भी है। कुचा शाह हुसैन के मुतालिक अगर आप देखें तो उधर बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ और बहुत पुराने घर हैं, जिन घरों को अब भी अगर आप जाकर देखें तो वो इंतहाई खूबसूरत हैं। उनमें से एक घर मेरी दादी अम्मा का भी है। मेरी दादी अम्मा का वो घर, हम उसकी जो हिफाजत करते हैं वो एक अलग चीज़ है और हमेशा हर माह चक्कर लगाते हैं, कमरों को दरवाज़ों को खोल कर उनको हवा वगैरह लगवाते हैं कि कहीं वो बुसीदा होने की वजह से गिर ना जाएं। और दादी के घर की हम प्रॉपर केयर करते हैं। हम सब लोग ज़्यादातर शहर से बाहर होते हैं और मेरे जो फादर हैं वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। मेरी जो जॉब है वो बेसिकली इस्लामाबाद में है और मैं ख़ुद लाहौर का रहने वाला हूँ। हर वीकेंड पे मैं लाहौर ज़रूर आता हूँ और दादी अम्मा के घर में जाकर कुछ टाइम स्पेंड करता हूँ। मेरी काफ़ी बचपन की यादें इस घर में गुजरी और बहुत से खौफनाक वाक़यात, मेरी दादी के बताए हुए किस्से कहानियाँ, 1947 की खौफनाक कहानियाँ भी हैं जहाँ 1947 में बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ और लोगों को मार दिया गया, चाहे वो मुसलमान थे चाहे वो हिंदू सिख जो भी थे। उसमें उन वक्तों में बहुत से वाक़यात भी पुरसरार थे, बहुत से दाना लोग भी थे। उस वक्त में मेरी दादी जब इधर आई थी तो उनकी उम्र 18 साल थी। मेरी दादी कहती हैं कि तब इसी कुचा शाह हुसैन लाहौर देली गेट के अंदर एक हकीम रहते थे और बेसिकली वो हकीम मुसलमान थे। वो मुसलमान थे और रहते भी पाकिस्तान में थे। उनकी हवेली बिल्कुल हमारी हवेली के सामने थी। जब मैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान शिफ्ट हुई और उसके बाद जो चीज़ें मुझे पता लगी, जो मैंने वाक़यात देखे, वो कहती हैं कि उन्होंने हमें बताए और हमने उन वाक़यात को जब सुना तो हमें बहुत अच्छा लगा। उन वाक़यात में जो सबसे बड़ी और प्रोमिनेंट चीज़ थी वो हकीम साहब थे, जिनके वाक़यात कुचा शाह हुसैन के इर्द गिर्द के लोग भी जानते थे। कुचा शाह हुसैन के लोग ये जानते थे कि वो एक हकीम थे, एक दाना, एक अक्लमंद बाशऊर हकीम थे और वो लोगों की जब इलाज लोगों का करते थे तो लोग अल्लाह के हुक्म से सेहत याब होते थे। जब भी किसी इंसान ने अल्लाह से मदद मांगी है तो अल्लाह ख़ुद मदद लेकर नहीं आता ज़मीन पर। आज तक जब से दुनिया बनी है तब से अल्लाह पाक ने लोगों को ही इंसानों को ठीक करने का वसीला बनाया है। तो इसी तरह वो हकीम भी थे। उस हकीम के मुतालिक एक और चीज़ भी मशहूर थी और वो ये थी कि वो हकीम साहब जिन्नात के ज़रिए इलाज करते थे और उनका एक प्रॉपर, वो कहते हैं कि एक पूरी हवेली थी जिसमें वो अकेले तो नहीं लेकिन उनकी बीवी उनके साथ रहती थी। उनके बच्चे चूँकि उनको छोड़कर जा चुके थे वो बेसिकली इंडिया में रहते थे और जो हकीम और उनकी बीवी थी वो पाकिस्तान में रहते थे। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आपस में लड़ाई हुई 1947 में तो इसमें उनके बच्चे मार दिए गए। हकीम साहब ने इस चीज़ को दिल पर बहुत गहरा सदमे के तौर पर लिया और फिर वो बीमार रहने लगे। हकीम साहब के पास जन्नात की पूरी एक, वो कहते हैं कि कबीला जिसको हम कह लें वही होगा, और वो पूरी हवेली में रहते थे। क्योंकि हवेली बहुत बड़ी थी और उनकी हवेली 3 मंजिल हवेली थी और उसके जो ऊपर वाले 2 मंजिल थे उसमें जिन्नात रहते थे। जो भी लोग आते थे वो उनसे इलाज करवाते थे और उनको वो जिन्नात ऐसी ऐसी चीज़ें और इलाज बताते थे जिससे वो मरीज़ अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाते थे। अल्लाह ने जिन्नात को भी बहुत सा इल्म दिया हुआ है और जिन्नात हमसे पहले की कौम है। नुमान कहते हैं कि वो मेरी जो दादी थी वो उन हकीम साहब के पास जाती थी
तब वो जो हकीम थे वो 45 ईयर्स उनकी एज थी, और तब वो यंग थे। और उनके पास जब वो जाती थी तो वो उनको बहुत सी बातें बताते थे, समझाते थे, उनको गाइड करते थे, और उनको ये बताते थे कि जिन्नात के ज़रिए जो इलाज करवाया जाता है उसमें ज़्यादातर चांस धोखे के भी होते हैं, लेकिन जो जिन्नात उनके पास थे वो तमाम के तमाम मुसलमान थे, और वो कुरान पाक पढ़ते थे, हाफ़िज़ कुरान जिन्नात थे। और वो उन्होंने कुरान पाक के ऊपर बाकायदा तौर पर हलफ दिया था कि हम जो भी इलाज किसी इंसान का भी बताएंगे बिल्कुल ठीक बताएंगे, क्योंकि अक्सर जिन्नात जिन लोगों ने कैद किए होते हैं वो इंसानों को गलत चीज़ें बता देते हैं। जिन्होंने भी उनको कैद किया होता है उसकी मेन वजह ये होती है कि वो इंसानों को पसंद नहीं करते। तो इस तरह के बहुत से काम होते हैं, लेकिन वो जिन्नात जिसके लिए जो इलाज बताते थे वो कामयाब साबित होता था। और वो जो जिन्नात थे वो हकीम साहब के पास इल्म भी हासिल करते थे, और हकीम साहब को कुछ चीज़ें बताते भी थे। हकीम साहब ने उन जिन्नात के ज़रिए एक पूरी किताब लिखी। उनकी वो पूरी किताब नुमान कहते हैं कि उनकी हवेली में आज भी बंद पड़ी है। उनकी हवेली को बाहर से वो कहते हैं कि वो ठीक कर देते हैं, लेकिन अंदर जाने की परमिशन उनके जो थे रिलेटिव थे उनकी तरफ से नहीं थी। उनकी जो मिसिस थी उनके जो थे रिश्तेदार थे जिनके अंडर वो सारी हवेली है, और वो उनको अंदर किसी को जाने की परमिशन नहीं देते, और ना ही उस हवेली को बेचते हैं। उस हवेली में चूंकि जन्नात थे और वो जन्नात लोगों को फील भी हुआ करते थे। दादी बताती थी कि जब हम लोग उनके पास जाया करते थे किसी काम के सिलसिले में, तो वो जन्नात हमें फील इस तरह होते थे कि चीज़ें खुद ब खुद हिलती थीं, आवाज़ों का अजीबो गरीब एक शोर और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें वहाँ पर फील होती थी। हकीम साहब चूँकि बच्चों को दर्स भी देते थे, क्योंकि वो खुद भी हाफ़िज़ कुरान थे, और जब वो बच्चों को दर्स देते थे तो उसकी जगह उन्होंने अपनी हवेली का सेकंड पोर्शन रखा था। उस पोर्शन में जाने से बच्चों का ये कहना था कि जब हम हकीम साहब के पास बैठकर दर्स लेते थे तो वो जिन्नात हमें महसूस होते थे। कभी तो कमरे की लाइट का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, पंखे की स्पीड का हद से ज़्यादा तेज़ हो जाना, और अजीब सी कुछ फीलिंग्स होती थी। शदीद गर्मी में पंखे की स्पीड को कोई चीज़ इतना फुल कर देती थी कि हमें गर्मी महसूस नहीं होती थी, और सर्दियों में कोई इस तरह महसूस होता था कि हमारे चारों तरफ जैसे किसी ने हीटर लगाए हों और हमें सर्दी महसूस नहीं होती थी। बाकायदा तौर पर कुरान पाक पढ़ते हुए वो मखलूक़ात हमें और ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करवाती थी कि हम अच्छे तरीके से कुरान पाक पढ़ें, ना कि हमें ठंड या गर्मी महसूस हो। उनमें एक जिन भी हकीम साहब के पास पढ़ता था, जिसके मुतालिक हकीम साहब ने तब बताया जब उसने अपना कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया और वो चला गया। उनका कहना था कि वो हकीम साहब के साथ 24 घंटे रहता था इंसानों के रूप में। वो हकीम साहब की हिफाजत करता था और उनके तमाम काम करता था। वो तमाम चीज़ें जो जिन्नात के साथ उनको पता लगती थी वो वही जिन उन जिन्नात के ज़रिए हकीम साहब तक पहुंचवाता था। और हकीम साहब ने एक किताब लिखी। उनकी वो जो किताब थी, उनके अपने भी जो करीबी रिलेटिव थे उन्होंने उस किताब के जो थे कुछ सफ़ात कुछ लोगों में भी बांटे, और जिन लोगों में वो बांटे वो लोग वो कहते हैं कि बहुत अमीर भी हुए उस इलाज से। और फिर उसके बाद उन्होंने उस किताब को किसी को नहीं दिया ताकि लोग उसकी बेहुरमती कर रहे थे। यानी वो एक बुज़ुर्ग थे और वो काफ़ी इल्म और इबादत के ज़रिए अल्लाह ने उनको ये मकाम दिया था। अल्लाह जिसे चाहे जो मकाम दे, और उनको अल्लाह ने ये मकाम दिया था। उनके ऊपर अल्लाह ने बहुत से गायब के इल्म राज बताए थे उनको। फिर उनकी डेथ हो गई, और उनकी कुछ लोगों के मुताबिक उनकी और उनकी बीवी की जो कब्र है वो उसी हवेली के सहन के अंदर है, और उसके अंदर एक पुराना पीपल का दरख्त लगा हुआ है। उसके साए में ही हकीम साहब का कहना था कि उनकी वो जो कब्र है वो बनेगी। और कुछ लोगों के मुताबिक उनकी कब्र इधर नहीं है, क्योंकि 1947 की ये बात है। मेरी दादी ये बताती थी हकीम साहब और उनकी बीवी की कब्र आज भी इसी हवेली कूचा शाह हुसैन की हवेली के अंदर मौजूद है। और वो एक उनका नाम भी कूचा शाह हुसैन में बहुत फेमस है। लाहौर में अगर आप जाएं और लें तो आपको पता लगेगा 1947 में वो हकीम साहब थे। बहुत से लोगों के कामयाब ऑपरेशन भी किए उन्होंने, बहुत से लोगों को सेहत याब भी किया, और वो ये सब कुछ फ़ी सबीलिल्लाह करते थे। वो पैसे नहीं लेते थे क्योंकि अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया था।
वो हमेशा ये कहते थे कि हाँ, अगर मेरे पास इतना सब कुछ ना होता तो शायद मैं लोगों से पैसे लेता, ज़रूर लेता, लेकिन अल्लाह ने मुझे जब इतना कुछ दिया है और मेरे बच्चे भी इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं इन पैसों का क्या करूँगा। तो वो फिर मुफ्त इलाज फ़ी सबीलिल्लाह किया करते थे। उनकी डेथ के बाद लोगों का ये कहना था कि उनके जो जिन्नात थे वो खुद ब खुद इस हवेली से चले गए थे, लेकिन उनके साथ जो उनका एक जिन रहता था वो आज भी उस हवेली के अंदर मौजूद है। नुमान कहते हैं कि दादी की हवेली में जब मैं जाता हूँ तो सामने वो मंजर है और मैं उस हवेली को देखता हूँ। मैंने अपनी दादी की ये बात खुद होशो हवास में सुनी और उनका ये कहना था कि वो जिन आज भी उस हवेली में है और उसको अगर आप फील करें तो आपको तो वो फील तो नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ों से महसूस होता है कि उधर कोई है। तकरीबन कई अरसे से उनके कोई भी जानने वाले उस हवेली में नहीं आए और हवेली यूं लगती है कि जैसे अभी किसी ने इसका कलर ठीक किया हो, रंग किया हो, बाकायदा सुर्ख रंग की वो हवेली है और उसकी हवेली को ठीक करने का उसके बाहर कोई गंदगी नहीं, कोई रैपर नहीं, बच्चे हालांकि खेलते हैं और कोई रैपर वगैरह भी उधर नहीं होता। वो हवेली यूं लगती है कि जैसे कोई उसको साफ रखता है। बाई चांस एक लड़के का कहना था कि वो गलती से उसकी बॉल उस हवेली की छत पर चली गई थी, क्योंकि उनका घर भी साथ था और उनका ये कहना था कि जब वो दीवार फैलांग कर बड़ी मुश्किल से उस हवेली की सिर्फ छत तक गए थे, चूंकि हवेली 1947 से बंद है तो 100 साल हो चुके हैं और वो हवेली उससे भी पहले की थी। तो उनका कहना था कि अंदर उनको ये महसूस हुआ कि जैसे कोई है और वो जो चीज़ अंदर थी वो ठीक कब्रों के ऊपर थी और वो कब्रें उनको नज़र भी आईं, उनकी निशानात नज़र आए। बेरी का वो दरख्त आज भी ठीक सही सलामत है, उसको अल्लाह की तरफ से पानी भी मिलता है, धूप भी मिलती है और वो दरख्त भी उधर हवेली का है। और वो जो दरख्त है, लेकिन सावन भादू के मौसम में, बरसात के मौसम में, बहार के मौसम में पत्ते गिरते हैं, नए दरख्त आते हैं, तो वो जगह ऐसे साफ थी, उस लड़के का कहना था। और मुझे ऊपर वाली वो सबसे ऊपर थे छत पर और जब उन्होंने नीचे देखा तो उनको महसूस हुआ कि नीचे उन दो कब्रों के पास जैसे कोई हो। और जब उन्होंने नीचे से देखा तो बाकायदा तौर पर उनको भी किसी ने ऊपर से झांक कर देखा और उनका कहना था कि वो एक लड़का था जिसके सर के ऊपर सफ़ेद टोपी थी। उसने सफ़ेद एक लंबा सा ड्रेस था जिसको अरबी में तोप बोलते हैं, वो पहने हुआ था उसने। और वो ऊपर से उसने देखा और जैसे उसने देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल रेड थी। कहते हैं कि मगरिब से पहले का टाइम था और उसके वो जो देखा उसने तो वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हुए और अपनी दीवार फैलांग कर चले गए और पूरे मोहल्ले में वो चीज़ मशहूर भी। और आज के बाद उधर किसी की बॉल या कुछ चला भी जाए तो कोई अंदर नहीं जाता और वो जो जिन है उनका वो खुद ही उस हवेली की हिफाजत भी करता है। तो ये एक नुमान की स्टोरी थी। बहुत शुक्रिया नुमान अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात लोगों के साथ पेश आते हैं। नेक्स्ट स्टोरी मेरे साथ गालिब ने शेयर की। गालिब कहते हैं कि मैं बहावलपुर में रहता हूँ और आपको एक खौफनाक वाक़या बताऊँगा। मेरा एक दोस्त था जो कि बहावलपुर से मुल्तान की तरफ जा रहा था। तो उसका कहना है कि रास्ते में उससे उसकी जो गाड़ी थी उसकी टक्कर एक और गाड़ी से हुई। अब वो कहते हैं कि मेरे दोस्त का ये कहना था कि जो उस गाड़ी के अंदर लोग बैठे थे उनके ख्याल से वो लोग ज़ख्मी हो गए थे और उनमें से शायद कि किसी वो कहते थे कि किसी एक शख्स की डेथ भी हो गई थी और वो उनको छोड़कर जो गालिब के दोस्त थे वो वहाँ से भाग गए और वो इतने खौफज़दा हो चुके थे कि उनकी हालत ख़राब हो रही थी। उनके भागने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उनका खौफ था, वो इस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे थे। वो कहते हैं कि जब से उससे वो एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट के बाद मेरे दोस्त की जो ज़िंदगी थी वो तमाम तरीके से बदल गई। वो बिल्कुल खामोश रहता था और उसका कहना था कि वो जिसकी भी डेथ हुई थी उस कार एक्सीडेंट में वो उनको नज़र आते हैं, उनको ख्वाब के ज़रिए नज़र आते हैं और उनको वो तंग करते हैं और उनको उकसाते हैं कि तुम बताओ कि तुमसे एक कत्ल हुआ था। लेकिन वो कहती हैं कि वो आज तक इस राज को खोल नहीं सके। गालिब कहते हैं कि मैं अपने दोस्त का नाम ऑन एयर नहीं बता सकता और शायद जो लोकेशन वो कहते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ वो भी सच नहीं है। और वो कहते हैं कि वो चीज़ें उसको उकसाती हैं और उसको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। उनका कहना है कि उसमें जो डेथ हुई थी बज़रिया ख्वाब उनको एक औरत दिखाई देती है और वो औरत
उनका पीछा करती है। वो जब भी गाड़ी चलाते हैं तो उनको लगता है कि गाड़ी की बैक साइड पर कोई बैठा हो जो कि उनको तकलीफ दे रहा हो, उनको उनके सर के ऊपर सवार हो, उनके कंधों के ऊपर सवार हो। उन्होंने बहुत से आमिलों से राब्ता किया इस चीज़ के मुतालिक, तो उनका कहना था कि एक जिन्नी टाइप चीज़ तुम्हारे पीछे पड़ गई है और उस जिन्नी का ये कहना है कि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगी, और जब तुम किसी आमिल के पास इलाज करवाने के लिए आते हो तो तब वो चीज़ खुद ब खुद पीछे चली जाती है, और जैसे ही तुम दोबारा अपने घर जाते हो, अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल होने की कोशिश करते हो, तो वो चीज़ तुम्हारे ऊपर फिर आ जाती है। तो शायद इसका इलाज वो कहते हैं कि किसी के पास भी नहीं है और ना ही उसको कोई ठीक कर सकता है। तो ये एक शॉर्ट सा वाक़या था गालिब का। बहुत शुक्रिया गालिब अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो हमेशा गाड़ी को एहतियात से चलाएं और अपना ख्याल रखा करें, अपने प्यारों का भी और दूसरों के प्यारों का भी ख्याल रखें जो कि बाहर काम काज के सिलसिले में निकलते हैं। तेज़ रफ्तार गाड़ी, चाहे मोटरसाइकिल, गाड़ी, साइकिल जो भी हो, कभी भी मत करें, क्योंकि तेज़ रफ्तारी शैतान का काम है। शैतान ही इंसान को तेज़ी में मुब्तला करता है, और वो जब तेज़ी में आता है तो इंसान से बहुत से गलत काम हो जाते हैं, क्योंकि शैतान का काम है जल्दी का, और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि किसी काम में बहुत जल्दी ना करो, हमेशा एहतियात से काम करो। तो अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी मेरे साथ शेयर किया राबिया ने, और राबिया कहती हैं कि मैं मुल्तान में रहती हूँ, एक खौफनाक वाक़या शेयर करूँगी। और वाक़या वो कहती हैं कि इस तरह है कि उनके जो चाचू हैं वो रिक्शा चलाते थे, और उनका जो रिक्शा था वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा था। एक दिन वो कहते हैं कि उनको एक शख्स मिला, और उसने उस रिक्शे वाले ने रिक्शे मेरे चाचू को मिला, और वो मेरे चाचू के रिक्शे में बैठ गया एक सवारी के तौर पर। और जैसे ही वो मेरे चाचू के रिक्शे में बैठा तो मेरे चाचू से बातें करने लगा और बताने लगा कि वो कोई आमिल है और वो बहुत से काम करता है, और मेरे चाचू को ये कहता कि तुम्हारा भी काम कुछ ख़ास नहीं चल रहा, जो कि बिल्कुल हकीकत था कि चाचू का काम उन दिनों में बिल्कुल ख़त्म हुआ था। उनका रिक्शा ज़्यादा सवारियाँ इस्तेमाल नहीं करती थी, और वो ज़्यादा टाइम घर पर ही गुजारते थे, और वो बहुत परेशान भी थे। राबिया कहती हैं कि मेरे चाचू को उस शख्स ने कहा कि अगर मैं तुम्हें एक तस्बीह दूँ तो क्या तुम उस तस्बीह को अपने रिक्शे में लगा लोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल लगाऊंगा, तो मुझे दे दो। अगर उस तस्बीह के आने से अल्लाह के हुक्म से मेरे पास रिस्क आएगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा, और जब कभी तुम मुझे मिले तो मैं तुम्हें हमेशा फ्री सवारी करवाया करूंगा। उस शख्स ने कहा ठीक है, और उसने चाचू को वो एक तस्बीह दे दी, एक रेड कलर की। वो कहते हैं कि वो कोई तस्बीह थी, वो उन्होंने दी। वो उन्होंने तो बताया कि वो तस्बीह है, तो ऐसे तो ब्रेसलेट भी आजकल निकले हैं। कौन था वो, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, वो क्या चीज़ उसने पढ़ कर दी, वो कोई नहीं जानता था। खैर जैसे ही उसने उनके चाचू को वो तस्बीह दे दी, वो जो भी चीज़ थी वो उन्होंने अपने रिक्शे में लटका दी। तो वो कहते हैं कि वो शख्स उतर गया और मैंने उसको लटका दिया अपने शीशे में, रिक्शे के शीशे में लटकाया। तो कुछ देर जाने के बाद जो मेरा रिक्शा था वो एक बहुत भयानक एक्सीडेंट से दो चार होने लगा। बाल बाल अल्लाह ने मुझे बचाया और मैं बच गया, नहीं तो बुरे तरीके से एक्सीडेंट होना था। एक इतनी बड़ी, वो कहते हैं कि हैवी मशीनरी, जो कि शायद पाकिस्तान में मुझे कभी दिखाई नहीं दी। एक हैवी ट्रॉला, इतना बड़ा ट्रॉला जिसको देखकर मैं दंग रह गया, और शायद मेरा रिक्शा उस ट्रॉले के नीचे ही घुस जाता। वो तो हो गया, खैर बच गया मैं, और उसके बचने से तकरीबन एक हफ्ता लगातार मैं रिक्शे पर दोबारा बैठ नहीं सका। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया, उस हादसे ने मुझे खौफज़दा कर दिया। दोबारा मैं ठीक हुआ, अल्लाह का नाम लिया और रिक्शा चाचू ने चलाना शुरू किया। और जैसे उन्होंने रिक्शा चलाया तो अब उनका जो रिक्शा था वो अचानक से सारा रिक्शा खुल गया, और वो कहते हैं कि वो इतने अजीब तरीके से खुला कि किसी को यकीन ना आए कि आखिर ये हुआ क्या है। रिक्शा खुल गया बीच सड़क के, और जो सवारियां थी उन्होंने शोर मचा दिया। चाचू ने सवारियों को उतारा और अपने रिक्शे को फौरन, वो पता नहीं किस तरीके से उसकी बॉडी को कवर करके रिक्शे की, वो लेकर गए वर्कशॉप तक और उसको ठीक करवाया। अब वो ठीक हो गया, और उसके बाद जैसे जैसे रिक्शा चलता, कभी कोई चीज़ आकर लगती थी, कोई कोई मोटरसाइकिल, कोई दूसरा रिक्शे वाला, कभी गाड़ी के साथ रिक्शा लग जाता था, और चाचू बाल बाल बचते थे। और एक दफ़ा तो हद होगी कि नहर के अंदर चाचू का रिक्शा गिरने लगा था। अब ये सारी चीज़ें इस कदर इकट्ठी हो चुकी थी कि चाचू कहते थे कि मेरा दिमाग यूँ लगता था कि जैसे फट जाएगा। मेरे चाचू ने अपनी वालदा से, यानी मेरी दादी से बात की,
उनको सब कुछ बताया तो उन्होंने पूछा, मेरी जो दादी थी वो काफ़ी इबादत गुजार थी, उनके पास कोई वो मुअक्कल जिन्नात नहीं थे, वो इबादत के ज़ोर पर अल्लाह की तरफ से उनको पता लगता था। और उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे लगता है कि तुमने रिक्शे के अंदर किसी से कोई चीज़ लेकर लगाई है। तो मेरे चाचू ने एकदम उनका दिमाग क्लिक किया और उन्होंने नोटिस किया कि बिल्कुल उन्होंने तो कुछ लगाया है और उस शख्स की तस्बीह लगाई है। तो उन्होंने वालदा को सब कुछ बताया और वालदा ने कहा कि फिल फौर उस तस्बीह को फेंकना नहीं है, पानी में बहा दो, पानी साफ होता है और बहता रहता है, तो चीज़ की बेरहमती नहीं हो सकती उसमें। तो वो जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, तुम उसकी चीज़ को फेंको मत किसी ऐसी जगह पर जहाँ उसकी बेदबी हो, तो तुम उस चीज़ को पानी में बहा दो। उन्होंने उस चीज़ को पानी में बहा दिया, राबिया कहती हैं, और बहाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह चाचू कहते कि जो मेरा रिक्शा था वो अचानक से हल्का हो गया। पहले रिक्शा इतना भारी था कि वो चलता ही नहीं था। अगर वो चलता था तो या तो खुल जाता था या चीज़ें टकराती थी या मैं उसको चला नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही वो चीज़ उतरी तो उसके बाद मेरा रिक्शा एकदम से वैसे ही हो गया जैसे पहले था। सवारियां आती थी जाती थी। उस दिन के बाद दादी ने चाचू को सख्ती से ये कसम दे दी थी अपनी कि तुम कभी भी ऐसी हरकत नहीं करोगे, किसी से कोई चीज़ भी लेकर नहीं लगाओगे, बस अपने रिक्शे में अल्लाह का और उनके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लगाओ, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और अपने ऊपर हिसार रखो, अपनी हिफाजत रखो, किसी से कुछ ऐसा मत लो, पता नहीं कौन कैसा है कैसा नहीं है, और किसी की चीज़ें हमें रास आती हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान की चीज़ रास नहीं आएगी, क्योंकि हम मुसलमान हैं। और इस तरह ही होता है। प्लीज़ ऐसा कुछ भी करने से पहले आप लोग सोचा करें, ये चीज़ आपकी ज़िंदगी से जुड़ी होती है। ये राबिया की स्टोरी थी जो कि उन्होंने मुल्तान से मुझे बताई। बहुत शुक्रिया राबिया अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो ये थी आज की सबक आमोज खौफनाक कहानियाँ। ये कहानियाँ ज़रूर आपके लिए सबक का भी बायस बनेंगी अगर आप इनको गौर से सुने और बिना तनकीद के सुने। तो इन कहानियों से सबक हासिल करें और अपने प्यारों को भी समझाएं। अल्लाह पाक हम सबको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत, तंदुरुस्ती और कामयाबी दे। मेरे इस चैनल को सपोर्ट भी किया करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें, और वालिदैन जैसी खूबसूरत नेमत की कदर करें, उनसे बहुत मोहब्बत और प्यार करें। अल्लाह पाक हम सबके वालिदैन को सेहत, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरे वालिदैन को, मेरे बहन भाइयों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।